हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के लिए। इसकी फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने nth टर्म निकालना बताया था। आज ये इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ हम देखेंगे सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी के हमें अगर कुछ पदों का योग चाहिए, मतलब सम करना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, जैसे हमने वहाँ पे nth टर्म निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे समेशन निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है आपका, s = n/2 2a + n-1 × d, जहाँ पे s आपका क्या होता है, समेशन होता है, सम होता है, और n/2 किस नंबर तक सम होता है, n वो नंबर रिप्रेजेंट करता है, a फर्स्ट टर्म हो गया, एंड d जो है आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, कब, अगर आपके पास में लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है आपके पास में, डी नहीं दिया हुआ है, लास्ट टर्म है आपके पास में, तो आप फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज आपके पास में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द एपी आपके पास गिवन है 2 7 13 डैश 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 टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का आपको सम निकालना है। तो देखिए, एक तो ये है तरीका कि आप कॉमन डिफरेंस देखिए, फिर ये देखिए 10 टर्म्स कौन कौन से हैं, फिर उनको सम कीजिए। तो यहाँ तो चलो छोटा है, सम टर्म है, मतलब कम है नंबर्स, आपके पास 10 ही है, तो आप वैसे भी नॉर्मली जोड़ सकते हो। लेकिन आपके पास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पास 30 टर्म्स को ऐड करना होता है, 40 को करना होता है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब देखिए, फॉर्मूला होता है, आपको बता दिया मैंने। अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास में a है, n क्या है, किस टर्म तक आपको समेशन निकालना है, सम निकालना है, वो 10 है, एंड d, फिर d फॉर डिफरेंस, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वो क्या होता है, a2 - a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो वो आपका क्या आ गया, 5। और जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो s = n/2, 10/2 हो गया यहाँ पे, 2a और आपके पास में क्या है यहाँ पे 2n-1 × d, और आपका सम कितना आ गया यहाँ पे 245, मतलब 245 आपका सम आ गया। मतलब अगर आप इन्हीं नंबर्स को आगे 10 टाइम्स लिखेंगे, मतलब 10 टर्म तक लिखेंगे और उन्हें सम करेंगे, तो आपके पास में उनका जो सम होता है वो 245 होता है। ठीक है। एक तो आपके पास में ये है। एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। देखिए यहाँ पे क्या है, एन ए पी गिवन a = 2, d = 8 एंड Sn = 90। आपके पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है, आपके पास में कॉमन डिफरेंस गिवन है, और आपके पास सम भी गिवन हुआ है, गिवन है। आपको लेकिन निकालना क्या है, n निकालना है कि ये जो समेशन है वो किस नंबर तक है, और आपको an निकालना है, मतलब कि कौन सा टर्म है, मतलब वो लास्ट टर्म जो जहाँ तक आपने समेशन निकालना, वो लास्ट टर्म भी आपका क्या है वो निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी हैं हम उसको लेके चलते हैं। आपके पास समेशन दिया हुआ है कितना, 90। तो आपको सम का जो फॉर्मूला होता है वो पता है, क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब आप एक काम कीजिए, जो जो वैल्यूज़ आपको पता है वो रख दीजिए। देखिए, आपको समेशन पता है 90, n आपको नहीं पता है, n आपको फाइंड आउट करना है, 2a आपको पता है, n नहीं पता है, n आपको निकालना है × d। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए मैंने यहाँ कॉमन लिया है, आप मल्टीप्लाई और सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, बस सही करिए। अच्छा, 2 कॉमन लेने के बाद 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपके पास में, फिर इसके बाद ये 2 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी जो यहाँ पे इक्वेशन बनी, देखिए आपकी ऐसी इक्वेशन बनी, ये देखिए 4n² - 2n - 90 = 0। आप क्या देख रहे हैं, ऐसी इक्वेशन बन गई
जिसको आपने पहले सॉल्व किया है। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड बताए थे। अब यहाँ पे भी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इस इक्वेशन को भी हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर देते हैं। मुझे फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं उससे ही कर देती हूँ उसे सॉल्व। देखिए पहले 2 कॉमन था तो मैंने और भी 2 कॉमन ले लिया, और 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में होता तो इधर आके 0 हो जाता। अब आपके पास जो मेन इक्वेशन बन गई वो ये वाली बन गई, 2n² - n - 45 = 0। अब मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करा, तो आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बता रखा है। हमने फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद 90 आया। 90 में से हमने ऐसे 2 पेयर बनाए जिसका माइनस करने पर 1 मिल जाए, क्योंकि इसके साथ में 1 है। तो हमें देखा कि यहाँ पे आपके पास में आता है 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। तो 10 में से 9 माइनस करने के बाद में आपका 1 आ जाता है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से n की 2 वैल्यूज़ आई, एक तो आपके पास में 5 आई, दूसरी वैल्यू आपके पास में 9/2 आई। देखिए नंबर्स जो होंगे वो कंप्लीट नंबर होंगे, 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बीच में कोई टर्म थोड़ा ना हो कि 1.5 टर्म। तो इसका मतलब ये जो है, इसे ऐसे नंबर्स, क्योंकि नंबर जो है वो कंप्लीट नंबर होगा इसलिए हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो हम जो कंप्लीट नंबर है हम उसको ही लेंगे। n = 5 आपका नंबर आ गया है, ठीक है। तो n = 5 आ गया। अब आपको an निकालना है। an का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a + n - 1 × d। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू, अब आपके पास n भी है, आपके पास d भी है, आप वैल्यूज़ रख के आंसर अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए। इसमें एक थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके पास में वो बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास में कह रहा है शो a1 a2 an फ्रॉम एन ए पी, फॉर्म एन ए पी। a1 a2 ये जो भी हैं ये एक AP बनाते हैं, ये आपको निकालना है। और जहाँ an है क्या, ये है 3 + 4n। और कह रहा है उसके बाद आपको 15 टर्म तक अगर बन रही है AP तो आपको उसका सम भी निकालना है 15 टर्म तक। तो 15 टर्म तक सम तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको AP बनानी होगी। AP बनाने का क्या मेथड होता है, जो भी nth टर्म आपके पास में गिवन है, आप n की जगह पे, n के प्लेस पे बारी बारी से 0 1 2 3 4 5 पुट करते जाइए। तो देखिए मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ a1 की जगह पे, जब आप ये 1 पुट कर रहे हैं तो आपका a1 7 आ गया। जब आप n की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो आपका 11 आ गया। जब आप n की जगह पे 3 पुट कर रहे हैं तो आपका 15 आ गया। इसी तरह से 19 आ गया। तो आगे ज़्यादा निकालने की क्या ज़रूरत है, हमने 4 टर्म निकाल लिए, 4 निकाल लिए। अब देखते हैं इनका क्या डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस आपको पता है कि a2 - a1 होता है, तो हमने पहले d1 निकाला। तो a2 - a1 11 - 7, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में 4 आ गया। इस तरह से हमने d2 निकाला। d2 क्या है, a3 - a2, तो 15 - 11 ये भी 4 आ गया। d3 निकाला हमने, 19 - 15 ये भी 4 आ गया। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये एक AP है। अब AP आ गई तो आप 15 टर्म का जो सम है वो निकाल सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया समेशन का फॉर्मूला लगाइए, A and D सब आपको मिल गए हैं इससे, और आप निकाल सकते हैं। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक इस टाइप के भी क्वेश्चन हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आप अलग तरह के क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक A spiral is made of successive semicircles with center alternating at A and B. Starting with center A of radius 0.5, 1.0 centimeter, 1.5, 2.0 centimeter shown as in figure. आपके पास फिगर में दिख रहा है. What is the total length of such a spiral made of 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स. आपके पास में देखिए क्या है, आपके पास में एक स्पाइरल बन रहा है, इस तरह से एक स्पाइरल बन रहा है, देख रहे हैं आप. अब ये बना कैसे है, इसमें आपने देखो 2 पॉइंट लिए हैं, A पॉइंट एंड B पॉइंट. A को सेंटर लेके आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा. उसके बाद आप B को क्या करते हैं, सेंटर लेके, और आप इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. फिर आप A को
अपना सेंटर लेके और इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह मतलब बारी बारी से एक बार आपको ए को सेंटर लेना है, एक बार आपको बी को सेंटर लेना है और इस तरह से आप इस तरह से ड्रॉ करते चले जाएंगे तो ये एक स्पाइरल बन जाएगी। अब आपको क्या कहना है, देखिए इसकी रेडियस क्या है। जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है इसकी रेडियस 0.5 है, जो सेकंड वाला आपका है इसकी है 1, जो थर्ड वाला है इसकी है 1.5, जो फोर्थ है इसकी है 2। इस तरह से ये जो एक तरीका मतलब एक जो क्या बोल सकते हैं हम इसको, ये जो इस तरह से ये टर्म जो है वो आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, जो टोटल लेंथ है, जैसे L1 मान लो, सपोज हमने इसको L1 ले लिया, ये L2 ले लिया, ये L3 ले लिया, L4 ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स जो बन रहे हैं उन सब की लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ इसकी, इस स्पाइरल की। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, हमें पता है जो समेशन होगा वो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln करके ये L13 तक चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि L1 क्या है। L1 क्या है, आपको पता है जो पैरामीटर होता है आपका सर्किल का वो होता है 2πr, बट यहाँ पे सेमी सर्कल है आपके पास में, तो इसलिए जो इसका पैरामीटर होगा वो क्या हो जाएगा, πr। तो पाई है आपका और r फर्स्ट वाले के लिए क्या है 0.5, तो उससे आपका आ गया 0.5 पाई। L2 आ गया आपका 1 पाई, L3 आ गया 1.5 पाई और इस तरह से इसका आ गया 2 पाई। तो इस तरह से आपके सारे आ गए, ठीक है। जब आप देखेंगे तो इनमें डिफरेंस सेम है, मतलब ये एक AP बन रहे हैं। तो AP बन रहे हैं तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है इसका। आप इसका D निकालेंगे तो फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो इतना आ गया। और नंबर ऑफ़ टर्म कितने हैं आपके पास, 13 तक निकालने हैं, 13। तो S13 आप निकाल सकते हैं जब आप इसमें फॉर्मूला रखेंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 143 मीटर इतना आपका जो लेंथ है वो आ गई है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप ट्राई कीजिएगा, आपको आएंगे। और मतलब इजी है, काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलना है। थैंक यू।